माइक सभी बंद कर लेंगे। आइए एक बार पठन पाठन के मंत्र का हम पाठ करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर से हम सब ने प्रार्थना की कि हम सह अर्थात साथ साथ, नवमिष हम दोनों गुरु और शिष्य, अवतु अर्थात एक दूसरे की रक्षा करना। हे परमेश्वर, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करते रहें, हम दोनों एक दूसरे का सहयोग करते रहें, हम दोनों एक दूसरे की सहायता करते रहें। सह नव भुनक्तु, भुनक्तु कहते हैं उपभोग करना, प्रयोग करना। जो भी उपलब्ध साधन संसाधन हैं, हम दोनों ही उनका परस्पर मिलकर उपभोग करें, प्रयोग करें। सहवीर्यम करवावहै, और इस वेद विद्या रूपी वीर्य को हम दोनों मिलकर धारण करें, अर्थात हम दोनों मिलकर विद्या प्राप्त करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और जो हमारी प्राप्त की हुई विद्या है वह तेजस्वी हो, वह चहुं ओर प्रकाश फैलाने वाली हो। अर्थात जो जो विद्या हम प्राप्त करते हैं, इस विद्या का प्रकाश भी हम चहुं ओर फैलाते रहें। माँ विद्विषावहै, और हम परस्पर एक दूसरे से वैर न करें, ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें। यदि हम परस्पर ईर्ष्या द्वेष भाव रखेंगे तो हम एक दूसरे की रक्षा नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाएंगे, ना एक दूसरे से सहयोग ले पाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम परस्पर एक दूसरे की सहायता करें, सहयोग करें, हम एक दूसरे से वैर भाव विरोध न करें। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमें आधि भौतिक, आधि दैविक या आध्यात्मिक दुख का सामना करना पड़े। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वह ईश्वर हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त रखे, बचाए रखे। अब ईश्वर इन त्रिविध तापों से तभी बचा पाएगा जब हमारे ऐसे कर्म होंगे, क्योंकि ईश्वर तो न्यायकारी है। वह प्रत्येक जीव का यथावत फल देता है उसके कर्मों का। तो हम ऐसी प्रतिज्ञा करें, हम ऐसा संकल्प लें और ईश्वर से हम प्रार्थना करते रहें कि वह ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे, शक्ति दे, सहायता दे कि हमसे कोई पापाचरण ना हो। प्रारंभ करते हैं। तीसरा नंबर 3 जो मंत्र था, यजुर्वेद के मंत्र चल रहे थे। यज्जाग्रतो दूरमुदैति देव, मन के विषय में चर्चा चल रही थी। यह जो मन है हमारा, यत मीन्स जिस प्रकार, जागृतो मीन्स जागृत अवस्था में, जिस प्रकार जागृत अवस्था में यह मन दूर दूर तक जाने वाला है, दूर दूर की वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला है, उसी प्रकार यह मन सुषुप्ति अवस्था में भी दूर दूर तक जाने वाला है, दूर दूर की वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला है। और सुषुप्ति अवस्था में यह मन उन्हीं वस्तुओं का ज्ञान कराता है जो जो हमारे चित्त में समाहित हैं। अर्थात जागृत अवस्था में हम जैसा जैसा कर्म करते हैं, जैसा जैसा सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी क्रियाकलाप हम जागृत अवस्था में करते हैं, इन सब का एक संस्कार बनता है जो हमारे चित्त पर जमा हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये शांत हो जाती हैं।
अब न रूप का दर्शन कर पा रहे हैं, न शब्द का हम सुन पा रहे हैं, न रस का हम ले पा रहे हैं। इन समस्त ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान रुक जाता है। अब सुषुप्ति अवस्था में मन की गति अंतर वाली होती है, अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी जो चित्त में संस्कार इकट्ठे हुए हैं, जो चित्त में घटनाएं संकलित हैं, उनमें से किसी को भी उठा लेगा। कई बार हमें ऐसे स्वप्न दिखते हैं कि हम स्वप्न में डर जाते हैं, किसी हिंसक पशु को देखकर, लड़ाई झगड़े को देखकर, भयंकर घटना को देखकर। या हम स्वप्न में सत्संग भी कर सकते हैं, हम स्वप्न में तीर्थ पर भी जा सकते हैं, हम स्वप्न में माता पिता की सेवा भी कर सकते हैं, हम स्वप्न में पुण्य कर्म भी कर सकते हैं, पाप कर्म भी कर सकते हैं, दोनों चीजें। अब स्वप्न वही होता है जो चित्त में है, जो चित्त में नहीं है उसका कभी स्वप्न भी नहीं आता। इसलिए यहाँ पर हम प्रार्थना करें ईश्वर से कि हे परमेश्वर, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, अर्थात जो मेरे लिए भी हितकारी हो, दूसरों के लिए भी हितकारी हो, मेरा मन इस प्रकार का हो। और ईश्वर से हम इसीलिए प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरा मन शुभ संकल्प वाला, अच्छे संकल्पों वाला, अच्छे विचारों वाला। जब जागते हुए मैं अच्छे विचार अपने मस्तिष्क में रखूंगा तो कोई कार्य भी मुझसे गलत नहीं होगा, तो स्वप्न भी मुझको कोई बुरा दिखाई नहीं देगा। चौथा मंत्र, हे सर्वांतर्यामी, जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं। जिससे कर्म करने हारे, कर्म हम जितने प्रकार के भी करते हैं, मन को लगाना पड़ता है। स्वाध्याय हो, लिखना हो, पढ़ना हो, गीत गाना हो, तो इन सब से मन के द्वारा ही ये समस्त कार्य हम करते हैं। यज्ञ आदि करते हैं तो मन के द्वारा, युद्ध आदि करते हैं तो मन के द्वारा। जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। इस मन की जो इच्छा हो, जो इस मन का विचार हो, संकल्प हो, यद्यपि ये सारे संकल्प आत्मा के हैं, क्योंकि मन तो जड़ है, मन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, मन तो एक संसाधन है, लेकिन व्यवहार में हम ऐसा ही प्रयोग करते हैं। करना तो सारा आत्मा को ही है, आत्मा ही करता है। अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करेगा वह आत्मा करता है, मन तो इसका एक साधन है। तो ये मन मेरा जो पूजनीय है, अर्थात पूजनीय इसलिए कि इसके बिना कोई कार्य नहीं होता, समस्त इंद्रियों का प्रकाशन इसी मन के द्वारा होता है। इसलिए यह मेरा मन धर्म करने की इच्छा वाला हो, अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे, अधर्म के मार्ग से हमेशा यह दूर हो जाता है। पांचवा मंत्र, जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरों को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है, और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त और नाश रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे, जिसके बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। आ गया ना, मन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। और नाश रहित अर्थात जब हमारे शरीर का भी विनाश हो जाता है तब भी मन का विनाश नहीं होता। मन तो सूक्ष्म रूप में सदैव आत्मा के साथ रहता है। ये केवल तभी छूट सकता है, या तो प्रलय काल आएगा या आत्मा का मोक्ष होगा, केवल्य की जब प्राप्ति होगी तब यह मन छूटेगा। हे जगदीश्वर, जिससे सब योगी लोग इन सब भूत भविष्यत वर्तमान व्यवहारों को जाने, जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है, उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, वह मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक रहे। जब तक अविद्यादि क्लेश रहेंगे, 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, अविद्या,
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब से मेरा मन हमेशा पृथक रहे। जो आत्मा जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलकर जब हम समाधि की ओर बढ़ते हैं, तो समाधि में भी मन के द्वारा हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। मन को हम बाह्य विषयों से एकाग्र करके, बाह्य विषयों से हटा करके मन को हम आत्मा के साथ जोड़ते हैं, और तब आत्मा परमात्मा का ज्ञान करता है। तो जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाकर वही उसका ज्ञान कराने वाला है। और यह मेरा मन योग और विज्ञान युक्त होकर, विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान, विज्ञान का यहाँ पर अर्थ साइंस नहीं है, विशेष ज्ञान, और अविद्यादि क्लेशों से हमेशा पृथक रहे। हे परम विद्वान परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य में धुरा में आरा लगे रहते हैं, वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है, और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है, वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा बना रहे। रथ का जो पहिया होता है ना, और उसमें जो आरा कहते हैं, जो तिल्लियां कह सकते हैं, तिल्लियां जो लगी हुई होती हैं, जैसे साइकिल के रिम में तिल्लियां लगी होती हैं, और उसके बीच में फिर वो ध्रुवा लगा रहता है जिस पर वो चक्र घूमता है। इस प्रकार मेरे मन में यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान प्रतिष्ठित होता है, और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है, और इसी मन के द्वारा हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे, अर्थात मैं सदा वेदादि सत्य शास्त्रों के पठन पाठन और श्रवण में ही लगा रहूं। हे सर्वनियंता ईश्वर, जो मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियंता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यंत इधर उधर डुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान और अत्यंत वेग वाला है, वह सब इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करे, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। घोड़े होते हैं ना रथ में, जो घोड़े होते हैं, अब यहाँ पर ये जो हमारा शरीर है, इसकी तुलना की भी गई है कठोपनिषद में, रथ से ही की गई है, और ये हमारा शरीर जो है एक प्रकार का रथ है, और जो इसकी इंद्रियां हैं, शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं, और रथ को जो एक चलाने वाला चालक है, यदि वह चालक कुशल नहीं है, यदि वह घोड़ों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, यदि वह रस्सी को खींच नहीं पा रहा है, लगाम को खींच नहीं पा रहा है, और लगाम ढीली छोड़ दी है, तो घोड़े इधर उधर दौड़ जाएंगे, लक्ष्य तक आपकी यात्रा नहीं हो पाएगी। घोड़ों को छोड़ दीजिए, वर्तमान व्यवहार को ले लीजिए, गाड़ी को ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, उसका भी क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, उन सब पर यदि नियंत्रण नहीं होगा हमारा, तो वहाँ हम मार्ग से भटक जाएंगे। हम हमारी गाड़ी, वाहन, रथ टेढ़े मेढ़े चलेंगे, वो पथ से भटक जाएंगे। और जो कुशल ड्राइवर है, वो स्टीयरिंग पर भी पूर्ण नियंत्रण रखता है, ब्रेक पर, क्लच पर और एक्सीलेटर पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, और गाड़ी को सीधे मार्ग पर ही चलाता है, उत्तम मार्ग पर ही चलाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जो गड्ढे आदि आते हैं, उनसे वह बचाकर अपनी गाड़ी को निकाल लेता है। हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं चलती रहती हैं, हर्ष की, शोक की, दुख की, सुख की, मान की, अपमान की, लाभ की, हानि की, यश की, अपयश की, अनेकों गड्ढे इस प्रकार के हमारे जीवन में भी आते हैं। और यदि यह मन नियंत्रित है, तो उन हर्ष शोक से, इन गड्ढों से हम अपनी गाड़ी को ठीक ठीक चला पाएंगे, और वेद मार्ग से हम पृथक नहीं हो सकते।
इस वेद मार्ग से हम अन्य मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। कितना भी हमारा मार्ग दुर्गम हो जाए, हम एक कुशल ड्राइवर के समान, कुशल चालक के समान अपने रथ को, अपनी गाड़ी को ठीक ठीक रास्ते पर चलाते रहेंगे। इस प्रकार मेरा मन जो हृदय में प्रतिष्ठित है, और ये मेरा मन जो हृदय में प्रतिष्ठित रहने वाला है, गतिमान और अत्यंत वेग से चलने वाला है। गति बड़ी तेज है मन की, एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में कहीं और, एक क्षण में अंतरिक्ष में, एक क्षण में द्युलोक में, एक क्षण में पृथ्वीलोक पर, इधर उधर डुलाता है और इसी प्रकार ये इधर उधर ले जाता रहता है। वह सब इंद्रियों को अधर्माचरण से रोककर धर्माचरण में चलाया करे, ऐसी कृपा आप मुझ पर कीजिए। ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना के अनुरूप हमें कर्म करना है। मात्र प्रार्थना कर लेने से, ईश्वर की प्रार्थना कर लेने से ईश्वर रक्षा नहीं करता। ईश्वर जैसे हम जैसी जैसी प्रार्थना करते हैं, अर्थात हम ऐसा ऐसा उपाय करें, हम ऐसा ऐसा कर्म करें कि अपने इंद्रियों को हम अधर्माचरण से रोकें, हम अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखें और तब हम धर्म मार्ग पर, वेद मार्ग पर बढ़ते रहें। अगला मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 16वां मंत्र है। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। हे सुख के दाता, स्वप्रकाश स्वरूप। स्वप्रकाश स्वरूप कहते हैं जिसका अपना प्रकाश है, जिसको प्रकाश कहीं से लेना नहीं पड़ता। हमारा जितना जितना भी प्रकाश है हमें तो लेना पड़ता है। जो ज्ञान है हमारा वो हमने सीखा हुआ है। जो नेत्रों में प्रकाश है वो ईश्वर का दिया हुआ है। जो बुद्धि है वो ईश्वर की दी हुई है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब ईश्वर की दी हुई हैं। जैसे विद्युत बल्ब है, बल्ब में जो प्रकाश है वो अपना नहीं है। बल्ब तो एक इंस्ट्रूमेंट है। प्रकाश तो बाहर से आता है, दूसरी लाइन आती है विद्युत की, बिजली की, तब वह प्रकाश देता है, अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य के अंदर जितना प्रकाश है अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य को तो ईश्वर ने बनाया और ईश्वर के ही सामर्थ्य से वह सूर्य प्रकाशित है। जब प्रलय काल आता है ईश्वर सूर्य को अपने कारण रूप में बदल देता है। लेकिन ईश्वर के पास जितना भी ज्ञान है वह उसका अपना है, इसलिए उसको कहते हैं स्वप्रकाश स्वरूप। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वह कहीं किसी विद्यालय में, किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं गया। हमारे यहाँ लौकिक व्यवहार में अनेकों कहानियां इस प्रकार की प्रचलित हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर तो ऋषि पतंजलि कहते हैं सा एष पूर्वेशामपि गुरु। वह सब गुरुओं का गुरु है। वर्तमान में जितने गुरु हैं, भविष्य में जितने गुरु होंगे, भूतकाल में जितने गुरु हुए हैं, उन सब गुरुओं का गुरु ईश्वर है। जो विद्या आज हम परस्पर मिलकर पढ़ रहे हैं, हमारे पास ये विद्या कहाँ से आई? ये विद्या हमने अपने गुरु से सीखी। उन्होंने कहाँ से सीखी? अपने गुरु से सीखी। इसी चैन को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो सृष्टि के प्रारंभ में हम पहुँच जाएंगे और चारों ऋषि अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा, जो इस सृष्टि के 4 प्रथम गुरु थे, उनसे ये विद्या चलती चलती हमारे पास तक आई। इन चारों गुरुओं के पास कहाँ से ये विद्या आई? इन चारों गुरुओं को परमपिता परमात्मा ने यह विद्या दी। इसलिए ऋषि पतंजलि हमें बताते हैं सा एष पूर्वेशामपि गुरु, कि वह परमपिता परमात्मा ही जो हमारे पूर्व के जितने भी गुरु हुए हैं उन सब का गुरु वह ईश्वर ही है। इसलिए वह स्वप्रकाश स्वरूप है। उसे कहीं से कुछ सीखना नहीं पड़ता, वह उसका स्वाभाविक ज्ञान है। सबके जानने हारे परमात्मन। ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई जीव, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके विषय में ईश्वर न जानता हो, क्योंकि ये सारे पदार्थ हमने बनाए हैं।
एक व्यक्ति वस्तुओं का निर्माण करता है, जितनी जितनी वस्तुओं का वह निर्माण करता है उन्हें वह जानता है। जो ये फोन है उनका निर्माण करता है, जो निर्माण करता है वो जानता है इसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है, इसकी बैटरी की लाइफ कितनी है, क्योंकि उसने उसका निर्माण किया है। इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा इस समस्त ब्रह्मांड का रचयिता है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु को ठीक ठीक वह जानता है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का वह अंतर्मन में विद्यमान है, तो वह उन सब के व्यवहारों को भी यथावत जानने वाला है। आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए। इस संसार में जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी धन संपत्ति हैं, जितने भी प्रकार की विद्या हैं, उन सबको हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आप प्राप्त कराइए। लेकिन किस प्रकार प्राप्त, किस प्रकार करना है? श्रेष्ठ मार्ग से, निकृष्ट मार्ग से नहीं चलना है। ऐसा तो हम देखते हैं वर्तमान में, जिन्होंने निकृष्ट मार्ग से चलकर अथाह धन संपत्ति एकत्रित कर ली है। लेकिन ऐसी धन संपत्ति हमें नहीं चाहिए। हमें तो श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ना है, अर्थात वेद मार्ग पर बढ़ना है। वेद से उत्तम तो कोई मार्ग है ही नहीं। और जो हमारे महान पूर्वज जितने भी हुए हैं, जितने भी श्रेष्ठ पूर्वज हुए हैं, हम उन्हीं के मार्ग से चलकर अग्नि नय सुपथा राय, सुपथा श्रेष्ठ मार्ग, उत्तम मार्ग। और उत्तम मार्ग जितने भी हमारे महापुरुष हुए, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, जितने भी ऋषि हुए, जितने भी राजा हुए, वो सब हमारे, जिन्होंने वेद का अनुसरण किया, जो वेद के मार्ग पर चले, हम भी उन्हीं के मार्ग पर चलें। और उन्हीं के मार्ग से चलते हुए इन प्रज्ञानों को, इन विशेष ज्ञानों को, इन विशेष धन संपत्तियों को, इस विशेष विद्या को हम प्राप्त करें। हमारे ऋषियों ने यह विद्या कहाँ से प्राप्त की? वेदों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, अपने गुरुओं के आश्रमों में रहे, तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब ये विद्याएं प्राप्त हुई। हम भी ऐसा ही मार्ग अपनाएं, क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग से ही चलना है। और महाभारत का श्लोक भी आता है, महाजनो ये न गथा सपंथा। हमारा मार्ग कौन सा हो? जिस पर हमारे महान पुरुष चले हैं, वही मार्ग हमारा होना चाहिए। उसी मार्ग पर चलकर इन वस्तुओं को हम प्राप्त करें। और जो हम में कुटिल पापाचरण मार्ग है, उससे पृथक कीजिए। मेरे मन में जो अविद्या के संस्कार हैं, जो दुर्गुण दुर्व्यसन हैं, राग, द्वेष, ईर्षा, छल, कपट, झूठ बोलना, धोखा देना, इस प्रकार के जो दुर्गुण दुर्व्यसन हैं, इनसे मुझे दूर कीजिए, इनसे मुझे छुड़ाइए। और जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, उस पर मुझे आगे बढ़ाइए। इसलिए हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत प्रकार की स्तुति करते हैं कि हमको पवित्र करें। अगला मंत्र, मानो महान्तमुत मानेक अर्भकम मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम मानो वधीहि पितरम मोत मातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्रदीर्षः। हे रुद्र, रुद्र कहते हैं जो दुष्टों को पाप के दुख स्वरूप फल को देके रुलाने वाला परमेश्वर है, उसको रुद्र कहते हैं। हे रुद्र, आप हमारे छोटे बड़े ज्ञान, गर्भ, माता, पिता और प्रिय बंधु वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए। ऐसे मार्ग से हमको चलाइए कि जिससे हम आपके दंडनीय ना हो। जो प्रथम में मंत्र किया ना पाठ, 3 बार शांति 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 की, वो त्रिविध तापों की शांति के लिए ही हम करते हैं। और वही प्रार्थना यहाँ पर भी है कि हमको ऐसे मार्ग पर चलाइए कि हम आपके दंडनीय ना हो, क्योंकि वह ईश्वर रुद्र है। वो दुष्टों को दंड देता है, वह उनको रुलाता है, वह उनको तपाता है। किस प्रकार दंड देता है? हम मनुष्य हैं, हम कार्य करने में स्वतंत्र हैं।
ईश्वर ने हमको ज्ञानेंद्रियां दी, कर्मेंद्रियां दी, बुद्धि दिया, मन दिया, वेद जान दिया, और हम वेद का स्वाध्याय ही नहीं करते, हम ईश्वर की वाणी को ही नहीं सुनते, तो फिर ठीक ठीक हमारा मार्ग होगा कैसे? जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध भी होंगे, और जब अपराध होंगे तो उनका दंड भी ईश्वर अवश्य देगा, क्योंकि वह न्यायकारी है, वह किसी के पाप क्षमा नहीं करता। आ जाएगा, आगे आएगा इस पाठ में वही उसका विश्लेषण। ईश्वर किसी के अपराध क्षमा नहीं करता, तो यदि हमसे कोई अनजाने में भी पाप कर्म हुआ है तो ईश्वर दंड तो अवश्य देगा। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमें ऐसे मार्ग पर चलाइए कि हम आपके दंडनीय ना हो। तो सीधा सरल मार्ग है, कौन सा मार्ग है? वेद का मार्ग है। हम वेद के मार्ग पर बढ़ते रहें तो हम दंडों से बचते रहेंगे, हम उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी कृपा के पात्र बन जाएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति। शतपथ ब्राह्मण का यह वचन है। हे परम गुरु परमात्मन, देखिए आया ना परम गुरु, अर्थात सब गुरुओं का गुरु, सबसे बड़ा गुरु वह ईश्वर ही है। आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन मार्ग में प्रेरित कीजिए। अब तक जितना हमने जीवन जिया, कपोल कल्पनाओं में जीते रहे, साधु बाबाओं का हम आश्रय लेते रहे, वैदिक विद्वानों का हमने संग नहीं किया, पीर मजारों पर हम घूमते रहे, तीर्थ यात्राएं करते रहे ईश्वर के नाम पर, ईश्वर को कहाँ कहाँ हम ढूंढते रहे, ये सारे असत्य मार्ग हैं। उसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर हमें असत्य मार्ग से छुड़ाकर सन्मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। और संसार का एक ही मार्ग है कि ये वेद मार्ग, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। स्वयं वेद साक्षी देता है, नान्या पंथा विद्यते अनाय, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं हमारे पास, एक मार्ग है। इस मार्ग पर ईश्वर हमको प्रेरित करे, हमको बढ़ाता रहे। अविद्या अंधकार को छुड़ा और विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कीजिए। हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा करो कि हमारी अविद्या सारी समाप्त हो जाए और विद्या रूप सूर्य को हम प्राप्त करें। अविद्या किस प्रकार की? जैसे अभी उसमें आया कि ईश्वर हमारे पाप छुड़ा देगा, हमारे दोष छुड़ा देगा, हम व्रत रख लेंगे तो ईश्वर हमारे सारे कष्ट हर लेगा। ये अविद्या है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान हम तब जानेंगे जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानेंगे, आत्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानेंगे। यदि आत्मा को हम ठीक ठीक जान लेंगे, परमेश्वर को हम ठीक ठीक जान लेंगे, प्रकृति को हम ठीक ठीक जान लेंगे। ये प्रकृति से बना शरीर है और शरीर मिला है आत्मा को कार्य करने के लिए। कार्य जैसे जैसे हम करेंगे वैसा वैसा फल अवश्य भोगना पड़ेगा। गीता भी कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये तो जो भी हमसे कर्म होगा उसकी ईश्वर के यहाँ क्षमा नहीं होती। ईश्वर न्यायकारी है, वो यथावत फल देने वाला है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे, जब हम इस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, जब इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, यही विद्या कहलाती है। और जब जब हम भ्रम में रहेंगे, अर्थात विपरीत ज्ञान का नाम विद्या है और यथार्थ ज्ञान का नाम विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है, यथार्थ ज्ञान का नाम विद्या है। तो हम विद्या रूपी सूर्य को प्राप्त करें और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद स्वरूप अमृत को प्राप्त कीजिए। मृत्यु माँ अमृतम गमयेति, अंतिम वाला चरण देखिए, वो कह रहे हैं मृत्यु माँ अमृतम। माँ अमृतम को छोड़ दीजिए, इसको लीजिए मृत्यु गमयेति, मृत्यु से दूर कीजिए। माँ का अर्थ हुआ मत, नहीं। अमृतम, हे परमेश्वर हमें अपने मोक्ष रूपी अमृत से दूर मत कीजिए। ये जो जन्म मृत्यु वाला दुख है इससे छुड़ा दीजिए, अर्थात हम हमेशा ईश्वर के आनंद में बने रहें
और यदि हम ईश्वर के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो हम शरीर में रहते हुए भी उस मोक्षवत सुख को ही भोगेंगे। ऋषि दयानंद का कितना तप था, कितनी बार उनको विष दिया, कितने उन्होंने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी विचलित नहीं होते थे, वेद मार्ग पर अडिग रहते थे, सत्य मार्ग पर अडिग रहते थे। इसीलिए हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, हमें अपने मोक्ष रूपी अमृत स्वरूप आनंद से दूर मत कीजिए। ये जो अविद्या है, अज्ञानता है, अंधकार है, इससे हमें छुड़ा दीजिए, इससे हमें दूर कर दीजिए। अर्थात जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है, वह विधि निषेध मुक्त होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना। सगुण निर्गुण का कल भी आया था ना। अर्थात जो जो गुण परमेश्वर में है, उन गुणों को ईश्वर को उन गुणों से सहित मानकर, उन गुणों के साथ मानकर जब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वह सगुण प्रार्थना है। जैसे हे ईश्वर आप दयालु हो, वह दयालु है। हे ईश्वर आप सर्वशक्तिमान हो, वह सर्वशक्तिमान है। हे ईश्वर आप निराकार हो, वह निराकार है। ये उसकी सगुण उपासना है। ये गुण ईश्वर के अंदर हैं। जो जो गुण ईश्वर के अंदर नहीं है, उनसे पृथक मानकर ईश्वर की उपासना करना, ये निर्गुण उपासना। वैसी प्रार्थना करना, ये निर्गुण प्रार्थना। हे ईश्वर आप अजन्मा हो, वह कभी शरीर धारण नहीं करता, वह कभी जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, वह कभी नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। ये निर्गुण उपासना, निर्गुण प्रार्थना। जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है, उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। देखिए विशेष चीज है, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो व्यक्ति जैसी प्रार्थना करता है, उसको वैसा वर्तमान करना चाहिए। क्या वर्तमान करे? अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे, तो उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे। हम चाहते हैं ईश्वर से बुद्धि, हम चाहते हैं ईश्वर से विद्या, हम चाहते हैं ईश्वर से ज्ञान। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर हमें बुद्धि दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। पढ़ते कभी नहीं हैं, न विद्वानों का सत्संग करते। हम कुमार्ग पर बढ़ रहे हैं, दुर्व्यसनियों का हम संग करते हैं। जो मद्यपाई हैं, जो मद्यपान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, वो हमारे संगी साथी हैं। सत्पुरुष सज्जन हमारे संगी साथी नहीं हैं। वेद आदि सत्य शास्त्रों का हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो फिर विद्या कैसे बढ़ेगी? फिर प्रार्थना करने का क्या लाभ? जैसी जैसी प्रार्थना करें वैसा वर्तमान करना चाहिए। जिस प्रकार हम स्वाध्याय करें, तो ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हमने प्रथम में की भी थी मंत्र में कि हम दोनों परस्पर मिलकर इस विद्या को प्राप्त करें। ईश्वर की सहायता ली हमने प्रारंभ में ही, तभी यह हमारी कक्षा चल पाती है, तभी यह विद्या बढ़ पाती है। अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। यदि परिश्रम नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी प्रार्थनाएं फलीभूत नहीं होती। ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिए, और न परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। कि जैसे हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाएं इत्यादि। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें, तो क्या परमेश्वर दोनों का ही नाश कर दे? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो, तो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र भी धो दीजिए और खेती बाड़ी भी कीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं,
वे महामूर्ख हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी ना पावेगा। एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का। वह बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में गया घूमने के लिए। माता पिता लेकर के गए हैं उसको मेले में, या बाजार से जा रहे हैं, और बच्चा बीमार है, उसको बुखार है, खांसी है, जुकाम है। बाजार में जाते समय अनेकों वस्तुएं दिखाई देती हैं, बच्चा है, अबोध है, उसने ऐसी वस्तु की मांग कर ली जो हमें पता है वो इसके लिए हानिकारक है। अब माता पिता क्या करेंगे? माता पिता उस वस्तु को बच्चे को दिलाएंगे नहीं, उसको बहका कर फुसला कर वापस घर ले आएंगे। अर्थात प्रार्थना तो की बच्चे ने माता पिता से, लेकिन माता पिता चूंकि उसका भला चाहते हैं इसलिए वो प्रार्थना उसकी स्वीकार ही नहीं की। वह परमपिता परमात्मा इस सारे ब्रह्मांड का पिता है, इस सारे ब्रह्मांड की माता है, इस सारे ब्रह्मांड का गुरु है, इस सारे ब्रह्मांड का राजा है, वह भी इस प्रकार की प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता। वह प्रार्थना वैसी ही स्वीकार करता है जो मेरे लिए भी हितकर हो, दूसरों के लिए भी हितकर हो। परमेश्वर से हमने प्रार्थना की, हे परमेश्वर आप मुझे ज्ञान दीजिए, हे परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दीजिए। अब परमेश्वर ने पूछा क्या करोगे बुद्धि का? माता पिता से बच्चे पैसे मांगते हैं, पापा जी पैसे दीजिए, मम्मी जी पैसे दीजिए, 10 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए। तो माता पिता पूछते हैं क्या करोगे? हाँ, यदि उस पैसे की आवश्यकता है, उपयुक्त वस्तु आपको लानी है तो पैसे दे देते हैं। और माता पिता देखते हैं कि ये दुरुपयोग करेगा तो वो टाल जाएंगे, तब वो पैसा नहीं देते। और ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वो तो सबका माता पिता। हमने प्रार्थना की, हे ईश्वर हमें बुद्धि दीजिए, क्या करोगे इस बुद्धि का? ईश्वर ने पूछ लिया क्या करोगे बुद्धि का? हमारे अंतर्मन में तो ये है कि जब मैं बुद्धि प्राप्त कर लूंगा, जब मैं ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो मैं बहुत बड़ा गुरु बन जाऊंगा, हजारों लाखों करोड़ों मेरे शिष्य शिष्याएं होंगी, मैं बहुत बड़ा आश्रम बनाऊंगा, वहां बैठ करके मैं अपनी प्रतिष्ठा करूंगा। तो ये क्या हुआ? ये बुद्धि का दुरुपयोग हुआ, और वर्तमान में चल रहा है इस प्रकार का दुरुपयोग। ये हरीश चंद्रा जी का माइक खुला है, बंद कर लीजिए कृपया। इसी बुद्धि, जो बुद्धि ईश्वर ने दी है, उस बुद्धि का आज वर्तमान में हजारों इस प्रकार के गुरु हैं जो उस बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामान्य भोली भाली जनता को बहका रहे हैं, उनको भ्रम में डाल रहे हैं, उनके मार्ग को भटका रहे हैं, ना स्वयं वेद मार्ग पर बढ़ रहे हैं, ना दूसरों को वो बढ़ने दे रहे हैं, वो स्वयं भी डूबेंगे और उनको भी डुबोएंगे। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से, चूंकि वह अंतर्यामी है, वह तो अंतर्मन के बीच जानता है, वह जानता है कि बुद्धि का ये प्रयोग करेगा तो दुरुपयोग करेगा, उसके फिर भयंकर दंड होते हैं। और अभी हमने प्रार्थना की, हमको ऐसे मार्ग पर चलाइए कि हम आपके दंड की भागीदारी कभी ना हो। तो इस प्रकार ईश्वर से जो प्राप्त संसाधन है, बुद्धि, बल, यश, धन, इनका हम अपने हित के लिए भी प्रयोग करें और राष्ट्र समाज प्राणी मात्र के हित के लिए प्रयोग करें। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीवीक्षेत क्षतं समाह। ये है प्रार्थना ईश्वर की, जो पुरुषार्थ करने की आज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर की जो पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी ना पावेगा। यहाँ तो परमेश्वर से सीधे सीधे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कुर्वन्निवेह कर्माणि, मैं कर्म करता ही रहूं, करता ही रहूं। कब तक? क्षतं समाह, यदि मैं 100 वर्षों तक भी जीऊं तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा करूं, आलसी निकम्मा निठल्ला कभी ना रहूं। परिश्रम पुरुषार्थ से ही मैं समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करता रहूं। विद्या, धन, बल, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा सब अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करूं। परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत, अर्थात जब तक जीवे,
तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी ना रहे। देखो, सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय परमेश्वर भी करता है। जो परिश्रम करता है, जो पुरुषार्थ करता है, ईश्वर भी उन्हीं की रक्षा करता है, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है। जो आलसी निकम्मे निठल्ले हैं, ईश्वर उनकी कभी सहायता नहीं करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं, अंधे को नहीं। आंख तो है, लेकिन आंखें मैंने बंद कर रखी हैं और फिर भी कहता हूं मुझको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझको तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे आपकी देखने की इच्छा है तो आंखें खोलिए और इन आंखों का उपयोग कीजिए, तभी तो आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है। और यहाँ हमारी जो प्रार्थना होती भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना होती है। हम सबका सुख चाहते हैं, लेकिन सर्वे भवन्तु का हम जो पाठ करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुष्टों का भी सुख चाहते हैं। दुष्टों को तो वह दंड देता ही है। सर्वे भवन्तु का तात्पर्य है जितने भी सत्पुरुष हैं वो सब सुखी रहें, केवल मैं सुखी ना रहे। जितने भी सत्पुरुष हैं सबका सुख पड़ेगा। हानिकारक कर्म में कभी नहीं। जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसको गुड़ प्राप्त व उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता। गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, ऐसा कहने से मुख हमारा मीठा नहीं हो जाएगा, जिह्वा पर उस गुड़ का स्वाद नहीं आ जाएगा। और जो यत्न करता है उसको शीघ्र ही व विलंब से गुड़ मिल ही जाता है। यदि उसकी गुड़ की प्राप्ति का वह उपाय करेगा, परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तो देर सवेर उसको मिलेगा अवश्य। अब तीसरी उपासना, ये तो प्रार्थना स्तुति का विषय चल रहा था। अब तीसरी उपासना, समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः कर्णेन गृह्यते। यह उपनिषद का वचन है। जिस पुरुष के समाधि योग से, किस प्रकार समाधि योग से, जिसने समाधि सिद्ध की है, जिसने समाधि लगाई है। हम तो अभी यम नियम भी पूरा नहीं कर पाए। अष्टांग योग के 8 चरण, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतिम चरण समाधि है। अभी हम यम नियम पर पूरा नहीं चल पाए तो समाधि तक कहाँ से पहुँचेंगे। बता रहे हैं ऋषि कि जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं, जो हमारी अविद्या है, अज्ञानता है, ये समाधि की ओर जब हम बढ़ेंगे तभी ये हमारी दूर होती है। आत्मस्थ होकर, अर्थात अपने आत्मा में स्थित होकर, परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी में कहा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति समाधि में जाकर ईश्वर का आनंद लेता है, अभी देखिए हम कितना आनंद प्राप्त करते हैं ईश्वर के, जब गुणों की ही चर्चा करते हैं, जब ईश्वर के विषय में हम जानते हैं वह आनंद स्वरूप है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है उसे वह सुख देता है, आनंद देता है। और जब हम समाधि में पहुंचेंगे, ये तो शब्द ज्ञान है, जब समाधि में पहुंचेंगे तब हम उस सुख का अनुभव करेंगे, और जो वहाँ पर सुख होगा उसको वाणी से हम वर्णन कर ही नहीं सकते। इतना सर्वोत्तम, इतना उत्तम, इतना उत्कृष्ट सुख ईश्वर का मिलता है। क्योंकि
जब आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। अभी जो हम आनंद ग्रहण कर रहे हैं शब्दों से ग्रहण करते हैं, कानों से। अंतःकरण में तो वह आनंद उसी समय समाधि में ही प्रकट होता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है, अर्थात निकट होना। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। अब कौन कौन सा काम होता है? परमात्मा के समीप जाने के लिए और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए, अर्थात जैसा वह है ऐसा ही जान से हम जाने, उसके लिए कुछ उपाय करने होते हैं। और जो जो भी उपाय हैं वे सारे हमको करने पड़ेंगे। यदि एक उपाय भी छूटा तो हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। कौन कौन से उपाय हैं? तत्र हिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। ये पातंजल योग शास्त्र के सूत्र हैं। ये 5 यम बताए। जो उपासना का आरंभ करना चाहे, जो वास्तव में ईश्वर की उपासना करना चाहता हो, हमने अभी उपासना सीखी नहीं है, हम करते ही नहीं है, प्रार्थना तो खूब करते हैं, स्तुति भी कर लेते हैं, लेकिन उपासना को हम जानते ही नहीं। उपासना को सीखना पड़ेगा। सर्वोत्तम ये उपासना ही है, निकट ईश्वर के यह उपासना ही ले जाती है। तो जो जो उपासना आरंभ करना चाहिए, अभी हम शुरू तो करें, सीख लेंगे और फिर प्रारंभ करेंगे, फिर बढ़ेंगे ईश्वर के ज्ञान की ओर। तो जिसको यह उपासना सीखनी है, जो जो शुरू करना चाहता है, जो जो प्रारंभ करना चाहता है, उसके लिए यही आरंभ है कि वह किसी से वैर न रखे, अर्थात अहिंसा का पालन करे, सर्वदा सबसे प्रीति करे, अर्थात सत्य बोलता रहे, हिंसा किसी के प्रति ना करे, वैर भाव किसी से ना करे। जैसा मंत्र में प्रारंभ में हमने प्रार्थना की, माँ विद्विषावहि, हम किसी से द्वेष भाव वैर न करें, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेंद्रिय हो, लंपट ना हो और निर्भिमानी हो, अभिमान कभी ना करे। ओ मेरे जितनी विद्या किसके पास है, ओ मेरे जैसा धन किसके पास है, ओ मेरे जैसा बल किसके पास है, ओ मेरा जितना बड़ा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में जितना मेरा है इतना किसी का नहीं। इस प्रकार का अहंकार कभी ना करे। ये 5 प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अंग है। यहाँ से उपासना हमारी प्रारंभ होती है। ये हमारा प्रथम अंग है और इसको हम यथावत सीखें, जानें, व्यवहार में लाने का प्रयास करें, तब हम ईश्वर की उपासना की तरफ बढ़ेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं, अगला प्रकरण कल लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। जी अब प्रार्थना ये वाली कीजिए जो मंत्र है ना, वहाँ पर यज्जाग्रदो दूर्मदयति देवम तदु सुप्तस्य तथैवैति, ये प्रार्थना कीजिए कि मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो तो ईश्वर सहायता करेगा। ऐसा नहीं है। जब आप सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करेंगे और वैसा वैसा प्रयत्न भी करेंगे, अर्थात जब आप पढ़ें तो बोल बोल कर पढ़ें, जब आप मौन रह करके पढ़ेंगे ना, ये घटनाएं तब ज़्यादा होती हैं। आप मन में पढ़ रहे हैं, शुरू में पढ़ने में लगेंगे, 2-4 लाइन पढ़ी, 10-5 लाइन पढ़ी, फिर मन आपका कहीं और चला गया, तो उसको आप बोल करके पढ़िए। बोल करके पढ़ेंगे तो मन व्यवस्थित रहेगा। नमस्ते। हाँ जी। जी जी
बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं, चूंकि ईश्वर का गुण एक तो है नहीं, गुण भी तो बहुत सारे हैं, तो हम उसकी बार बार स्तुति करेंगे। हे ईश्वर आप दयालु हो, हे ईश्वर आप न्यायकारी हो, हे ईश्वर आप मेरे पिता हो, हे ईश्वर आप मेरी माता हो। है ही वो, हमारा सबका माता पिता है, दयालु है, निराकार है, सर्वांतर्यामी है, सर्व सामर्थ्यवान है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उसकी कृपा से हमारा पूरा ना हो। तो बार बार तरह तरह से हम उसकी स्तुति करते हैं।